नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें तो खेल से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 4 क्वेश्चन है। पुरस्कार से भी 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 2 क्वेश्चन लिया गया है। रक्षा की बात करें तो रक्षा से भी 2 है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन लिया गया है। योजना की बात करें तो योजना से 2 क्वेश्चन है। इवेंट से 1 है और विविध से 4 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का आज का। हाल ही में मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है। मलेशिया में जो आयोजित हुआ था 9वां नंबर का जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, जिसमें किस खिलाड़ी ने ये टूर्नामेंट जीता है। तो इनियान पनीरसेल्व, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। इनियान पनीरसेल्व की बात की जाए तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, 22 वर्षीय हैं, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। और ये इन्होंने मलेशिया में 9वें नंबर का जो जोहर कप था, जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, इसका खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। ए है पैट कमिंग्स, बी है जसप्रीत बुमराह, सी ऑप्शन है जोस बटलर और डी है जो रूट। तो आईसीसी द्वारा अभी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अपने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी द्वारा पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। ए है हेले मैथ्यूज, बी है एलिसा पेरी, सी है स्मृति मंधाना और डी है लारा वोल्वार्टर। तो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें दोस्तों, तो इसमें अपने भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना द्वारा ही ये खिताब जीता गया है। स्मृति मंधाना की बात करें तो 2018 में भी इनके द्वारा और 2022 में भी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनके द्वारा जीता जा चुका है। T20 की बात करें तो T20 का जो खिताब जीता है वो अमेलिया केयर द्वारा जीता गया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ए है ट्रेविस हेड, बी है जसप्रीत बुमराह, सी है अर्शदीप सिंह और डी है तिलक वर्मा। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? अर्शदीप को। भारतीय तेज गेंदबाज हैं अर्शदीप, इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया था T20 में, इस वजह से इनको आईसीसी द्वारा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ए है राजगीर, बी है लद्दाख, सी है जयपुर और डी है चेन्नई। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के आयोजन की बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण है? ये खेलो इंडिया का 5वां संस्करण है। और इसकी बात की जाए तो ये पहला संस्करण जो है वो 23 जनवरी से 27 जनवरी तक चलने वाला है, जो कि एनडीएस स्टेडियम लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि इसका जो दूसरा चरण होगा वो फरवरी में चलेगा, 22 फरवरी से 25 फरवरी तक। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है, तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो संस्करण था ये 5वें नंबर का संस्करण है और इसका आयोजन अभी 23 से 27 जनवरी तक एनडीएस स्टेडियम लेह लद्दाख में किया गया है। और दूसरे चरण की बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन 22 फरवरी से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाल ही में भारतीय धावक ज्योति यारा जी ने कौन सा पदक जीता है? धावक है ज्योति यारा जी, इनके द्वारा भी पदक जीता गया है। ए है कांस्य, बी है रजत, सी है गोल्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मेडल जीता है इनके द्वारा भी? गोल्ड मेडल। ठीक है। ज्योति यारा जी की बात की जाए तो फ्रांस के नैनटेस में आयोजित किया जा रहा था एलिट इंडोर मीटिंग में यारा जी ने 60 मीटर बाधा दौड़ में, किसमें 60 मीटर बाधा दौड़ में इनका जो समय रहा था वो 8.04 सेकंड रहा था, जो कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इनके नाम। ठीक है। और इस समय के साथ इनके द्वारा वहां पर गोल्ड मेडल जीता गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए है जेनिक सिनर, बी है अलेक्जेंडर जेवरेव, सी है बेन शेल्टन और डी है नोवाक जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का समापन हो चुका है और इसमें पुरुष एकल के खिताब की बात करें दोस्तों तो जेनिक सिनर है, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। ठीक है। जेनिक सिनर की बात की जाए तो ये इटली के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अलेक्जेंडर जो जेवरेव है जर्मनी के, उनको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुषों का एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो जेनिक सिनर जो हैं वो इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जर्मनी के जो खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव इनको परास्त कर करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए है सेरेना विलियम्स, बी है ईगा स्वातेक, डी है मेडिसन कीज और डी है आर्यना सबालेंका। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो महिला एकल का खिताब जीता है वो किसने जीता है? मेडिसन कीज ने। कहाँ से हैं ये? अमेरिका की है। ठीक है। देख लेते हैं, मेडिसन कीज जो कि अमेरिका की खिलाड़ी है, इन्होंने लगातार 2 बार की चैंपियन और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? आर्यना सबालेंका जो बेलारूस की खिलाड़ी है, वो लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन चैंपियन विजेता थी और साथ ही ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी थी। इनको हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। किसने? मेडिसन कीज ने। क्लियर है। आगे देखते हैं, हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स में किसे शामिल किया गया है? ए है जय शाह, बी है सौरव गांगुली, सी है कुमार संगकारा और डी है सचिन तेंदुलकर। तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की बात की जाए तो इसमें जो सलाहकार बोर्ड होता है उसमें जो शामिल किया गया है वो जय शाह को शामिल किया गया है। इससे पहले सौरव गांगुली भी इसमें शामिल थे, अब जय शाह जी को भी इसमें शामिल कर लिया गया 13वें सदस्य के रूप में। ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं, ए है सांची राड बंगाल टाइगर्स, बी है दिल्ली एसजी पाइपर्स, सी है ओडिशा वॉरियर्स और डी है जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब। तो प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की बात की जाए दोस्तों तो इसमें ओडिशा वॉरियर्स ने यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। तो ओडिशा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को हराकर पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो किसको हराया है इन्हें? इनके द्वारा जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को हरा करके ओडिशा वॉरियर्स ने पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम किया है। इसके आयोजन की बात करें हम तो मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम जो कि रांची में पड़ता है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रांची में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है। आगे देखते हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं, ए है साइमन हैरिस, बी है अनिल जैनता, सी है माइकल मार्टिन और डी है माइकल डी हिंगिस। तो आयरलैंड का जो नया प्रधानमंत्री चुना गया है वो किसे चुना गया है? माइकल मार्टिन को। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, हाल ही में इजराइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए है संजीव कुमार सिंगला, बी है जितेंद्र पाल सिंह, सी है विकास भार्गव और डी है प्रकाश राज पुरोहित। तो इजराइल में भारत का जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह जी को। ठीक है। इससे पहले जो थे वो संजीव कुमार सिंगला जी थे, अब इनके स्थान पर
अब जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जितेंद्र पाल सिंह जी की बात की जाए तो 2002 बैच के ये IFS यानी कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान की हम इनकी बात करें तो भारतीय जो विदेश मंत्री जो कार्यालय होता है उसमें ये अभी कार्य कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में BSF के ADG किसे नियुक्त किया गया है? BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का ADG नियुक्त किया गया है। वो किसे किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है दलजीत सिंह चौधरी, बी है महेश कुमार अग्रवाल, सी है विपुल कुमार और डी है राजविंदर सिंह भट्टी। तो BSF का जो नया ADG नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? महेश कुमार अग्रवाल जी को। ठीक है, तो ये BSF के ADG हो गए। जबकि BSF के DG की बात की जाए तो ये BSF दलजीत सिंह चौधरी साहब ये है BSF के DG। इसके अलावा हम बात करें विपुल कुमार जी की तो ये CRPF अभी नियुक्त किए गए थे, CRPF के DG हैं। और राजविंदर सिंह भट्टी साहब की बात करें हम तो ये CISF के DG हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो दलजीत सिंह चौधरी हैं जो BSF के DG यानी कि महानिदेशक हैं। महेश कुमार अग्रवाल जी को अब इनको BSF का ADG नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा विपुल कुमार जी की बात करें तो ये CRPF के DG हैं और राजविंदर सिंह भट्टी साहब की बात करें हम तो ये CISF के DG हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए है डॉक्टर S सोमनाथ, बी है डॉक्टर K शिवन, सी है डॉक्टर V नारायण और डी है M मोहन। तो तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र की बात की जाए कहां पर है? ये तिरुवनंतपुरम में। और वहां पर इसका जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? M मोहन जी को। ठीक है, M मोहन जी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन देखते हैं। ए है कंबोडिया, बी है मलेशिया, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी है फ्रांस। तो 76वें गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे वो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांटो, प्रबोतो सुबियांटी जो थे वो भारत के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। ये देख सकते हैं आप, ये खड़े हैं। और जब 1950 में पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय भी जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही भारत आए थे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला का क्या नाम है? बोई मेला कहाँ शुरू किया गया है? ए है हैदराबाद, बी है कोलकाता, सी है पटना और डी है मुंबई। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है कहाँ, जिसका नाम क्या है? बोई मेला। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। इसके आयोजन की बात की जाए तो कोलकाता के बऊ बाजार में स्थित गोनायका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इसका आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका? आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना और भारत के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को प्रदर्शित करना ही इस भारत के सबसे पुराने पुस्तक मेला जिसका नाम है बोई मेला का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, कहाँ किया गया था? कोलकाता में। हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC नियमावली को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पश्चिमी बंगाल, सी है उत्तराखंड और डी है ओडिशा। तो समान नागरिक संहिता जो लागू करने वाला है वो भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता में कुछ बिंदु हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। 3 तलाक बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए बहुविवाह प्रथा है वो भी बंद कर दिया गया है। काफ़ी नियम हैं जो कि इसमें लाए गए हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है जयपुर, बी है लखनऊ, सी है हैदराबाद और डी है मुंबई। तो भारत का अपनी तरह का जो पहला CSI मेगा जो इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। और इसके उद्घाटन की बात करें दोस्तों
तो अपने जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके हम उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व के लिए आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना ही इस मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ए है आंध्र प्रदेश ने, बी है उड़ीसा ने, सी है गुजरात ने और डी है नई दिल्ली ने। प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की जो मेजबानी हुई है वो गुजरात में हुई है। ठीक है, इससे क्या है कि 2036 में ओलंपिक होगा, भारत इसकी दावेदारी मजबूत कर रहा है। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की भी बात कर ली जाती है, तो कौन है? पीटी उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन अभी। हाल ही में मतदाता जागरूकता के लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? ए है दूरदर्शन, बी है इंडिया टीवी, सी है आज तक और डी है रिपब्लिक भारत। तो मतदाता जागरूकता के लिए यानी कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो मीडिया पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? दूरदर्शन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम क्या है? ए है द लास्ट रेंजर, बी है ए एलियन, सी ऑप्शन है आई एम नॉट ए रोबोट और डी है अनुजा। तो ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ जो लघु फिल्म नामांकित की गई है भारतीय फिल्म, वो कौन सी की गई है? अनुजा। और इसका कभी कभी डायरेक्टर भी पूछ लिया जाता है, तो इनके डायरेक्टर कौन है? एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मट्टई इसके डायरेक्टर माने जाते। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? ए है 123, बी है 127, सी है 139 और डी है 133। तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भी पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 139 पदकों की घोषणा की गई है। इन पदकों की बात की जाए दोस्तों तो पद्म विभूषण कितने हैं? 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। पद्म भूषण की बात करें तो 19 लोग पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे, और पद्मश्री की बात करें तो 113 जो हस्तियां हैं उनको पद्मश्री सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल पद्म पुरस्कारों की संख्या की बात की जाए तो 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? ए है शारदा सिन्हा, बी है वासुदेव नायर, सी है आसामू सुजुकी और डी है उपरोक्त सभी। तो मरणोपरांत 3 हस्तियों को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये तीनों हैं शारदा सिन्हा, वासुदेव नायर और आसामू सुजुकी। देख सकते हैं आप, इन तीनों को ही मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। क्लियर? आगे देखते हैं। पुस्तक से संबंधित है क्वेश्चन अभी। हाल ही में द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक लॉन्च की गई है और इसका लेखक पूछा गया है, लेखक कौन है? ए है पंकज मिश्रा, बी है अरुंधति रॉय, सी है विक्रम सेठ और डी है चेतन भगत। तो इसके जो लेखक माने जाते हैं वो पंकज मिश्रा जी हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा जी। क्लियर? ये तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है पुस्तक का नाम। तो एक और है पुस्तक का क्वेश्चन, हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है चेतन भगत, बी है RK श्रीवास्तव, सी है अमिताभ कांत और डी है सलमान खुर्शीद। हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अमिताभ कांत जी। नेक्स्ट देखेंगे रक्षा से संबंधित क्वेश्चन अभी। हाल ही में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय किसने लॉन्च किया है? ए है निर्मला सीतारमण जी, बी है अमित शाह जी, सी है राजनाथ सिंह जी और डी है नरेंद्र मोदी जी।
तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जो है यंत्र वो कौन सा है, संजय है, और इसको भी किसने लॉन्च किया है, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है, उद्देश्य को जान लेते हैं। युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना, स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करना और खुफिया संग्रहण को अनुकूलित करना, जिससे आधुनिक युद्ध के युग में युद्ध क्षेत्र को बदलने में मदद मिलने वाली है। देख सकते हैं आप, राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका अनावरण अभी किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लो पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? ए है भारत, बी है फ्रांस, सी है सिंगापुर और डी है यूएसए। ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास की मेजबानी की बात करें दोस्तों तो इसकी मेजबानी किसने की है? फ्रांस ने। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है ना, इसकी मेजबानी फ्रांस कर रहा है और इसके जो सदस्य देश हैं इसमें 9 सदस्य देश हैं, 9 इंडो पैसिफिक देश हैं, जो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके और यूएसए। 9 देश हैं, इनके द्वारा ये ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास होता है, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ। हाल ही में इसरो ने विकास लिक्विड इंजन को फिर से चालू करने का प्रदर्शन सफलतापूर्वक कहाँ किया है? विकास लिक्विड इंजन, इसको दोबारा से चालू किया गया है और इसका जो परीक्षण किया गया था, यानी कि सफलतापूर्वक जो प्रदर्शन किया गया था, वो कहाँ पर किया गया है? देखते हैं। ए है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, बी है तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु, सी है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम और डी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। तो कहाँ पर इसका प्रदर्शन सफलतापूर्वक रहा है? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में। ठीक है, यह क्या है? ये विकास इंजन वह इंजन है जो इसरो के लॉन्च वाहनों के लिए, इसरो के लॉन्च वाहनों के लिक्विड स्टेज को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका भी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था, जो कि इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, योजना से संबंधित सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट पूछा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस योजना को भी शुरू किया गया है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का जो ऐप है सम्मान संजीवनी ऐप, उसको लॉन्च किया है। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है झारखंड, सी है हरियाणा और डी है कर्नाटक। तो किस राज्य सरकार द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से महिलाओं को उनसे जरूरत संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ इसमें मिल सकता है। और इस योजना में इस ऐप के माध्यम से जितनी भी राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाएगी, इस ऐप के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इवेंट का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला जी, बी है जगदीप धनखड़, सी है अमित शाह जी और डी है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य को भी जान लेते हैं। राज्य के पूर्वोदय विजन के केंद्र के साथ साथ भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना ही इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं। अभी विविध से हैं सारे सवाल। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 में भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या रहा है? अभी रिपोर्ट जारी हुई है 2023-24 की, उसके अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत में जो जन्म के समय जो लिंग अनुपात है वो क्या रहा है, जान लेते हैं। ए है 918, बी है 930, सी है 940 और डी है 945। तो कितना रहा है? 930, 930।
क्लियर। आगे देखते हैं, हाल ही में मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? ए है सशक्त और सुरक्षित भारत, बी है विरासत बी विकास बी, सी है अनेकता में एकता और डी है सर्वभूम भारत विरासत और विकास। तो क्या रहा है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम? सर्वभूम भारत विरासत और विकास। क्लियर। आगे देखते हैं, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए है विराट कोहली, बी है आयुष्मान खुराना, सी है अक्षय कुमार और डी है सचिन तेंदुलकर। तो फिक्की फ्रेम्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना, भारतीय अभिनेता हैं, इनके को अभी फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या है फिक्की फ्रेम्स? सम्मेलन उद्योग के लीडर, रचनात्मक पेशेवर और नीति निर्माताओं के लिए एक सभा के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं, जो जिसका भी ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। क्लियर है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, हाल ही में भारत के कौन से शहर को वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? ए है इंदौर, बी है उदयपुर, सी है सूरत और डी है ए और बी दोनों। तो भारत के दो जो शहर हैं उनको वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? इंदौर और उदयपुर। तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में स्थान मिला है। क्लियर है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।